दो तरह की होती है, खूनी और बादी। और 90% लोगों को यदि ऑपरेशन भी करवा लें तो वो दोबारा हो जाती है, यानी ऑपरेशन इसका कोई हल नहीं है। आज हम आपको जो नुस्खा बता रहे हैं उस नुस्खे के द्वारा बवासीर को 7 दिन में बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है बवासीर से संबंधित। बवासीर कितने प्रकार की होती है, बवासीर को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और लोकल भाषा के दृष्टिकोण से अगर आप साधारण भाषा में बात करोगे तो बवासीर होती दो तरह की, एक खूनी और एक बादी। और आयुर्वेद के अनुसार बात करोगे तो बवासीर होती है वातज, पित्तज, कफज, कफज वातज, कफज पित्तज और पित्तज और वातज, एक संधिपातज। लगभग सात तरह की ये होगी। और एक होती है रक्तज, जिसमें खून बाहर आना शुरू हो जाता है। बवासीर को आधुनिक भाषा में पाइल्स कहा जाता है और हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें बवासीर को अर्श कहा जाता है। बवासीर एक स्वतंत्र रोग अपने में नहीं है। बवासीर अनेक रोगों का उपद्रव है। जब आपकी बड़ी आंत में खराबी आ जाती है, आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता है और जब आपके लीवर पर गर्मी हो जाती है और साथ में आपको कब्ज की समस्या हो जाती है या तेजाब ज़्यादा बनती है या कब्ज ज़्यादा बनती है तो बवासीर का जन्म होता है। यानी बवासीर को यदि आप ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके यकृत और आपकी जो बड़ी आंत है इसकी देखभाल आपको करनी होगी। खाना बड़ी अच्छी प्रकार से चबा चबा करके खाओगे और शुद्ध सात्विक भोजन करोगे। ज़्यादा तले हुए, ज़्यादा खट्टे, ज़्यादा तीखे, ज़्यादा गर्म मसालों का सेवन यदि आप नहीं करते हो तो बवासीर आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप सोचते हो कि मैं परेशान हो चुका हूँ बवासीर से तो मैं इसका ऑपरेशन करवा दूँ, तो ये कोई हल नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिसके निष्कर्ष पर मैं कह सकता हूँ कि ऑपरेशन करवाने के बाद 90% लोगों को बवासीर दोबारा से होती है। आप ऑपरेशन करवा लो, एलोपैथी की दवा ले लो या आयुर्वेदिक ले लो, यूनानी ले लो, होम्योपैथिक ले लो, कोई सी भी ले लो। आप यदि आपका पेट खराब हो जाता है 4-5 दिन तक, यदि आपको कब्ज हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको दोबारा से बवासीर होगी। तो ये बवासीर आपको बार बार ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। चलो सबसे पहले हम बवासीर के लक्षण देखते हैं। बवासीर के लक्षण, जो हमारा गुदा मार्ग होता है वहाँ पर खुजली हो सकती है, मल त्याग के समय पर दर्द हो सकता है, बैठने पर भी दर्द हो सकता है, ज़्यादा लंबा चलने में भी दर्द हो सकता है। और हम जब मल त्याग करते हैं तो मल त्याग के बाद या मल के साथ में हमें रक्त भी आ सकता है, खून भी आ सकता है। तो यदि किसी को खुजली होती है और दर्द होता है और उसके मल द्वार के पास गांठें बन गई हैं तो उसको है वातज। वातज बवासीर है वो, वायु की वजह से जिसको बादी कहा जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपको बड़ी ही सरल जो है मैं आपको उसकी बताता हूँ। 1, 2, 3 के अनुपात का त्रिफला ले लो। लगभग 50 ग्राम त्रिफला, 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा और 150 ग्राम आंवला। इसको अच्छी तरह से कूट के, खूब इसके बीज निकाल करके कूट के, अब इसके अंदर आप लगभग 20 ग्राम जो है बसलुम्बा होता है, बसलुम्बा, इंद्रायणी की जड़ आप डाल दो कूट करके, या फिर इंद्रायणी का फल मत डालो। फल डालोगे तो थोड़ी मरोड़ होगी, फल तो इंद्रायणी की जो जड़ डाल दो। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है आप अरंडी का तेल मिक्स कर दो। ये आपकी बवासीर की दवा हो गई। 1 चम्मच शाम को सोते समय गुनगुने पानी के साथ ले लो। 3-4 दिन में जो आप ठीक हो जाओगे। खूब अच्छे से घी खाओ, दूध पियो, छाछ पियो खूब। मिर्च मसाले, ज़्यादा वाई बढ़ाने वाली वस्तुएं जैसे आलू, बैंगन, गोभी, मटर और ज़्यादा चावल, ये चीज़ें बंद कर दो। निश्चित रूप से आप 7 दिन में ठीक हो जाओगे।
और ये दवा जो है आपके पास है, जब कभी आपको महसूस हो कि मुझे कब्ज हो रही है तो उसी टाइम आप बवासीर होने का इंतज़ार मत करो, ये दवा ले लो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और सुबह के समय जो हमारा देसी घी होता है, नूनी घी जिसको बोलते हैं, या फिर मक्खन कह सकते हो आप, उसके अंदर लगभग बड़ा स्वादिष्ट होता है 50 ग्राम मक्खन, और उसके अंदर लगभग 30-40 ग्राम या फिर 20-30 ग्राम आपके स्वाद अनुसार खट्टा मिश्री मिला करके उसको खाना शुरू कर दो, आपकी बादी बवासीर खत्म। अब हम आते हैं खूनी बवासीर। खूनी बवासीर जब होती है जब हमारी आंत सड़ रही हो और हीट ज़्यादा हो जाए, हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो उस समय जो है हमें खूनी बवासीर का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमें जो है एक तो त्रिफला जो आपको बताया है वो, और एक चम्मच सुबह शाम जो है कतीरा गोंद जो होता है, या कतीरा गोंद छोड़ो वो ज़्यादा शीतल भी हो सकता है, मकोए अर्क ले लो आप। मकोए अर्क 50-50 ग्राम, या फिर मकोए का रस 50-50 ग्राम सुबह शाम लेना, सुबह शाम और दोपहर लेना शुरू कर दो। आपकी जो ये बादी और खूनी बवासीर है दोनों जो है इससे हल हो जाएगी। बवासीर का ऑपरेशन करवाने की कभी भी मत सोचना, बड़ी सरलता के साथ, बड़ी आसानी के साथ इन प्रयोगों से ठीक हो जाती है। और एक प्रयोग मैं बता दूं, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो यदि आप कर सकते हो तो हम तो कर लेते हैं, वो लोगों को भी बताते हैं, वो करते हैं, एकदम सरल है। जो गौमूत्र होता है, ताज़ा गौमूत्र ले लो, लगभग जो है आप 20 ग्राम, उसको 4-5 बार जो है ऐसे कपड़े की आट तय करके उससे छान करके जो है उसके अंदर 1 गिलास पानी मिला के गुनगुना, वो सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दो, शाम को त्रिफला शुरू कर दो। इससे जो है बवासीर, आपकी बादी बवासीर और खूनी बवासीर, घी जरूर खाना, इस प्रयोग से यदि आप इस प्रयोग को 7-8 दिन कर दोगे तो आपकी समस्या खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आगे कभी भी आपको लगे कि मुझे गैस बन रही है या तेजाब बन रही है या बादी मतलब कब्ज हो गई है, तो आप इस प्रयोग को कर दो, 2-3 दिन कर लो। 7 दिन तो बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने, अगर आप 2-3 दिन भी कर लोगे तो भी आपको जो है आराम लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप गौमूत्र अर्क भी ले सकते हो, बहुत सारी कंपनियां आजकल, आसाराम बापू की है, हरिओम फार्मेसी, पतंजलि है, डाबर वाले भी ले आए हैं, वैद्यनाथ है, और भी बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां पर ये चीज़ उपलब्ध हो सकती है, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो बवासीर के लिए ऑपरेशन करवाना मूर्खता है, क्योंकि इसकी वापसी होगी ही होगी। मान लो आपने मेरे से दवा ले ली, अपनी माँ को कौन डायल करेगा, मान लो मैंने आपको दवा दे दी, आप ठीक हो गए, लेकिन जिस दिन आपका खाना पीना बिगड़ेगा, आपको कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी, उसी दिन आपको निश्चित रूप से 4-5 दिन के अंदर बवासीर की वापसी होगी ही होगी। तो इसका एकदम सरल और साधारण